Good evening, student. Welcome to YSR Academy. So let us start with next part of the chapter. Last time हमने खत्म किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल के बारे में डिस्कस किया था हमने. फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल इज ऑल्सो नोन एज गाइनीशियम. गाइनीशियम के बाद हमने किया था कार्पल. कार्पल को मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कार्पल. दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोकार्पलरी ओवरी, दूसरा होता है मल्टीकार्पलरी. मोनोकार्पेलरी, मोनो का मतलब होता है सिंगल. व्हेन सिंगल कार्पेल इज प्रेजेंट उसे हम मोनोकार्पेलरी कंडीशन कहते हैं. और मल्टी कार्पेलरी मतलब अगर बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हो किसी भी फ्लावर में तो उसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं. मल्टी कार्पेलरी में दो कंडीशंस होती है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. एपोकार्पस का मतलब होता है कि फ्री, व्हेन कार्पल्स आर फ्री. सिनकार्पस का मतलब होता है जब कार्पल्स फ्यूज होते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन. अब फ्री एपोकार्पस कंडीशन का टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है माइकेलिया, एंड सिनकार्पस का एग्जांपल इज ब्रिंजल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, हमने फिर पार्ट्स ऑफ गाइनीशियम किए थे, जैसे कि स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पल. ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे पोलन ग्रेन लैंड होता है. It provides a platform. Style is a middle cylindrical elongated slender structure. Last part is the ovary, जो lowermost part of the carpel होता है, which is swollen. Swollen और इसे bulged भी कह सकते हैं. Ovule is present inside the ovary. ये हमने बेसिक किया था लास्ट लेक्चर में. फिर हमने पार्ट्स ऑफ कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी में ओव्यूल होता है. ओव्यूल दो टाइप्स के होते हैं, यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट. यूनी का मतलब होता है सिंगल, सिंगल ओव्यूल यानी कि यूनी ओव्यूलेट. मल्टी ओव्यूलेट मतलब होता है मेनी ओव्यूल. जब बहुत से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं मेनी ओव्यूल या मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन. यूनी ओव्यूलेट का एग्जाम्पल इज पैडी, व्हीट एंड मैंगो. मल्टी ओव्यूलेट का एग्जाम्पल इज टमाटो एंड लेडी फिंगर. ये पीवाईक्यू रह चुका है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. फिर हमने एम्ब्रियो सैक के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जहां पे हमने देखा था कि एनाट्रोपिस ओव्यूल. हमने ये जो डायग्राम बनाई है ये एनाट्रोपिस ओव्यूल की डायग्राम है. अब बेसिकली एनाट्रोपिस ओव्यूल में हमने देखा था इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी एंड स्टॉक. बॉडी में कौन कौन से पार्ट आते हैं, स्टॉक में कौन कौन से पार्ट आते हैं. बॉडी कंसिस्ट ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट बेसिकली प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं. वी हैव न्यूसिलस व्हिच इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर. देन हमने किया था चलाजल एंड माइक्रोपाइलर, एम्ब्रियो सैक, सारा बॉडी का पार्ट है. एंड स्टॉक का पार्ट इज फ्यूनिकल एंड हाइलम. आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमीटोफाइट. सो आज लेट अस स्टार्ट विद फ्रेश टॉपिक. कंटिन्यू करते हैं आगे विद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमीटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमीटोफाइट. अब यहां पे हमने देखा ये जो एम्ब्रियो सैक है इसे हम जूम करके देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या है. तो वी विल स्टार्ट विद अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. यहां पे आई एम गोइंग टू टेक वन सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. इसे हम कहते हैं MMC, मतलब मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. अब इसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड. अब यही सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इट विल अंडरगो मियोसिस. सिंगल मेगास्पोर मदर सेल का ये जो न्यूक्लियस है इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर. यहां होगा मियोसिस. और जब मियोसिस होगा तो एक सेल विल गेट कन्वर्टेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ सेल. मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. एक सेल के 4 सेल बने. अब ये चारों सेल को हम बोलेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर. इसे हम कहेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर.
अब मियोसिस के बाद नेचर का टेंडेंसी है कि आउट ऑफ 4 फंक्शनल मेगास्पोर 3 विल डीजेनरेट, आउट ऑफ 4 3 विल डीजेनरेट एंड ओनली 1 विल बिकम फंक्शनल। ये 1 फंक्शनल है एंड 3 मेगास्पोर विल फर्दर डीजेनरेट। ये रिटर्न रूल है, 3 will degenerate and only 1 megaspore will become functional. 1 megaspore functional. अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इस एक फंक्शनल मेगास्पोर को हम डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। अब यही एक फंक्शनल मेगास्पोर को हम लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है हमारे पास। अब ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर एंड इसका ये न्यूक्लियस एंड वी हैव सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। अब यही मेगास्पोर विल अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा माइटोसिस 1। फर्स्ट जब माइटोसिस होगा तो ये जो सेल है इसके अंदर टोटल, अब माइटोटिक डिवीजन है तो 2 सेल्स बनेंगे फर्स्ट माइटोसिस। अब आगे फिर से होगा सेकंड माइटोसिस, आगे होगा यहाँ पे सेकंड माइटोसिस। जब सेकंड माइटोसिस होगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। सो यहाँ पे होगा माइटोसिस 2, सेकेंड माइटोसिस हुआ 4। अब यही 4 सेल थर्ड टाइम माइटोसिस करेंगे। जब ये थर्ड टाइम माइटोसिस करेंगे तो ये 4 सेल्स के होंगे 8 सेल्स। थर्ड माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे हमें मिले माइटोसिस 3। थर्ड माइटोसिस यहाँ पे हुआ, लेट मी राइट इट करेक्टली, थर्ड माइटोसिस। अब थर्ड माइटोसिस जैसे ही हुआ वैसे ही हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स है, यहाँ पे 8 सेल्स है। सो इसे हम कह सकते हैं 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर, 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। अब 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर को हम डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली वो दिखता कैसे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में हमने स्टार्ट किया था विद अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल व्हिच वाज डिप्लॉयड इन नेचर। This single megaspore mother cell will undergo meiosis. Only one meiotic division will take place. Meiosis is known as reductional division. Since it is known as reductional division, so एक cell will get converted into 4 haploid cells. Out of 4 haploid megaspore, 1 megaspore will become functional and 3 will degenerate. And this functional megaspore will further undergo 3 mitotic division and it will get converted into 8 nucleated megaspore. अब 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर वी विल सी एग्जैक्टली ये 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर दिखता कैसे है। सो लेट अस स्टार्ट। ऊपर के साइड हमारे पास है 3 सेल्स, 1 2 एंड 3। बीच में प्रेजेंट होते हैं 2 सेल्स, यहां पे प्रेजेंट होते हैं 3 सेल्स, बेस में 3 सेल्स होते हैं। ये 1, वी हैव 2 एंड 3 एंड यहां पे हम वी कैन मेक लाइक दिस। सो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस। पहले 3 न्यूक्लियस जो ऊपर के साइड है हम इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स,
एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स है। अब बीच में हमारे पास प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियर, इसे हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियर। ये जो हमने बॉक्स बनाया है पिंक कलर का, दिस एंटायर बॉक्स इज नोन एज सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब यहां पे जो 3 सेल्स है उन्हें हम नेम करते, नेमिंग, ये हो गया एग सेल, बाजू के 2 सेल्स आर नोन एज सिनर्जिट्स, सिनर्जिट सेल्स। अब सिनर्जिट सेल्स की एक खासियत है कि दे आर फिलीफॉर्म सेल्स, फिलीफॉर्म सेल्स मतलब क्या होता है, आई होप दिस कलर इज विजिबल, कुछ इनके अंदर आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। synergid cells के अंदर you will see certain hair like structure. Now this entire component is known as filiform. Synergids are filiform apparatus. Basically they give direction to the pollen tube during fertilization. That is the only function of synergid cells. Antipodal cells का function we still do not know exact what is the function of antipodal cells. अब ये पूरे structure को हम कहेंगे embryo sac, एम्ब्रियो सैक हम कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है फीमेल गेमेटोफाइट, या फिर मेगा गेमेटोफाइट। यू कैन इधर कॉल इट एन एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमेटोफाइट और मेगा गेमेटोफाइट। नाउ अब यहां पे वी विल सी एम्ब्रियो सैक का एग्जैक्ट फंक्शन। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास यहाँ पे कितने सेल्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 एंड बीच में 1 प्रेजेंट है, ठीक है। सो टोटल नंबर, these 2 polar nuclei we will consider as one when we talk about cell. So 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, so these are 7 cell, but how many nucleus are present? यहाँ पे 2, ऊपर 3, 5, 6, 7 and 8 nucleated structure. So basically this entire embryo sac consists of 7 celled and 8 nucleated structure. This is a previous year question. अब अगर हम डिस्कस और ज्यादा डिटेल में अगर हम करें डिस्कस, सो व्हाट वी विल बी एबल टू सी इज दैट एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक 2 टाइप का डेवलपमेंट होता है। एक होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, लेट मी monosporic development. Now what is the meaning of monosporic development? When जब कोई भी एम्ब्रियो सैक एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, MONO, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। When development of embryo sac, when development of embryo sac from single megaspore, सिंगल मेगास्पोर से सिंगल एम्ब्रियो सैक अगर बनता है तो उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दूसरा एक वर्ड आपको याद रखना है, टर्म एंडोस्पर्म, सॉरी एंडो, नॉट सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट एंडोस्पोर, एंडोस्पोरस कंडीशन। एंडोस्पोरस कंडीशन क्या होती है? अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स में जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, इट अकर्स विद इन मेगास्पोर। सिंस इट अकर्स विद इन मेगास्पोर, सो इसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। एंडो मतलब अंदर। सो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इन एंजियोस्पर्म्स द डेवलपमेंट
of female gametophyte is within, in angiosperms, the development of female gametophyte is within the megaspore. ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं एंडोस्पोरस कंडीशन. अब लेट अस रिवाइज व्हाट वी डिड. सो हमने स्टार्ट किया था विद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जहां पर हमने एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल के बारे में डिस्कस किया which undergo meiotic division and forms 4 haploid megaspore. Out of this 4 haploid megaspore, only one become functional and another 3 degenerate. The only functional megaspore undergoes successive 3 mitotic division in order to form 8 nucleated megaspore. And when we see the structure of this 8 nucleated megaspore, it somewhat looks like this. So this is a structure of entire embryo sac या female gametophyte या फिर mega gametophyte. So the entire embryo sac consists of 7 cells. 3 cells are known as antipodal cells. 3 cells distributed below the egg or towards the lowermost part of the egg is known as, 2 cells are known as synergids. They are filiform in nature. The function of synergid cell is to give direction to the pollen tube during fertilization, and single cell attached with the synergid cells are egg cell. Now there are 2 polar nuclei, so the condition here is diploid condition, 2L. Okay, now so this entire structure is 7 celled and 8 nucleated structure. There are 2 terms which everyone has to remember. First term is monosporic development, another is endosporous development. Monosporic development, mono matlab hota hai single. So when the development of embryo sac is from single megaspore, it is known as monosporic development. And when the development when we discuss about angiosperms, in angiosperms the development of female gametophyte is within the megaspore, it is not outside the megaspore. That is the reason this condition is known as endospore. So in the another lecture we will discuss or start with pollination part.